हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय विपिन धीमान में। तो बच्चों, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे पहली यूनिट 11th की थी हमारी, और पहली यूनिट के मैंने बताया था कि इसमें 3 पार्ट हैं, डायमेंशंस हैं, यूनिट हैं और जो मेज़रमेंट है हमारा वो है और एरर है। तो ये जो मेज़रमेंट है उसका पार्ट चल रहा है, 2 वीडियोस पे पहले बना चुका हूँ मैं चैप्टर 2 के नाम से। तो इसमें नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है वो है कोटिमान एवं पूर्णांकन। तो ये वैसे तो 10th स्टैंडर्ड का 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, लेकिन हमें यहाँ पे इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। देखो, इससे हम समझते हैं पहले कोटिमान हम कैसे लिखते हैं। तो कोटिमान लिखने के लिए कोटिमान होता क्या है, सबसे पहली बात तो कि किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात में लिखना, ये क्या होता है? कोटिमान होता है। जैसे मान लो हमें किसी ने कहा कि भाई ये 7.25 × 10⁵ है और इसे आप सिर्फ 10 की घात में लिखो, संख्या नहीं लिखनी है। तो इसके देखो 2 रूल हैं। कौन कौन से 2 रूल हैं? पहला रूल ये है कि जो नंबर है हमारा, अगर वो 3.16 से बड़ा है तो हम जो हमारा नंबर होगा उसमें +1 कर देंगे। और दूसरा ये है कि अगर हमारा जो नंबर है वो 3.16 से छोटा है या इसके बराबर है तो फिर हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। समझ आया बच्चों? तो अगर नंबर हमारा कैसा है, 3.16 से बड़ा है तो +1 करेंगे। कहाँ में +1 करेंगे? पावर में। और अगर हमारे पास नंबर 3.16 या उससे छोटा है तो उसमें हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। जैसे ये है, देखो अब 7.25 कैसा होता है? 3.16 से बड़ा होता है। तो इसलिए जो इसका जो कोटिमान होगा, इसका कोटिमान हो जाएगा 10⁵ + 1, ये 10⁶ ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही मान लो आपको किसी ने कहा कि 2.78 × 10⁻⁻9 है और इसका आप जो है कोटिमान लिखो। तो इसका जो कोटिमान हम लिखेंगे, अब आप देखो ये जो नंबर है हमारा 2.78, ये 3.16 से छोटा है। तो हम अपना जो नंबर है उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब हमारी जो पावर है वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो क्या आंसर आ गया इसका? 10⁻⁹ और अगर ये नंबर एग्जैक्टली 3.16 आ गया, मान लो ये नंबर है, तो 3.16 अगर नंबर है तब भी हम इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो भी कितना आएगा? 10⁻⁷। तो ये तो हो गया हमारा कोटिमान, कि कोटिमान हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये बच्चों समझ में आ गया आपकी? देखो इसमें क्या करना है, नंबर हटाना है, सिर्फ 10 की पावर लिखनी है। अब 10 की पावर लिखने के 2 रूल बताए आपको मेनली, कि इस नंबर को देखना है ये 3.16 से बड़ा अगर होगा तो 1 जोड़ेंगे, 3.16 या उससे छोटा होगा तो हम उसकी घात को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अब इसके जो नेक्स्ट इसमें पोर्शन है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें ये पूर्णांकन के बारे में है कि हम पूर्णांकन कैसे करते हैं। तो ये भी आपको समझा देते हैं। अब देखिएगा पूर्णांकन कैसे करते हैं। पहली बात तो पूर्णांकन क्या होता है? तो जो कोई मापन हमारे पास होता है, किसी मापन में अंकों की जो संख्या होती है उसको कम करना, ये क्या होता है? अंकों की संख्या को कम करना क्या होता है? पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ। जैसे मान लिया आपको कहा गया कि भाई 3.737 मान लो ये नंबर है, और आपको ये कहा गया कि भाई आप इस नंबर को दशमलव के दूसरे स्थान तक, पॉइंट के सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करो। तो उस केस में क्या है कि हमें ये वाला नंबर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर हमें छोड़ना पड़ेगा। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर जिस नंबर को हम छोड़ रहे हैं वो 5 से बड़ा है तब हम अपने नंबर में +1 कर देंगे। मतलब जैसे हम किसको छोड़ रहे हैं यहाँ पे? 7 को। अब 7 कैसा है? 5 से बड़ा है। तो जो हमारा नंबर है ये नंबर क्या आना चाहिए था? ये नंबर होना चाहिए था 3.73। तो ये 3.73 जो होता,
अब हम 3.73 की जगह लिखेंगे 3.74। हम इस 3 में 1 प्लस कर देंगे। तो क्या रूल है कि नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। ये नंबर अगर 7 जो 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर ये नंबर सपोज ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और इस केस में हम सभी उदाहरण जो है सारे एग्जाम्पल हम सेकंड प्लेस पे ही राउंड ऑफ करके दिखा रहे हैं। अब इसमें हमें नंबर कौन सा छोड़ना है, 4। तो जो छोड़ा गया नंबर है वो जो है 4 है, और 4 कैसा होता है, 5 से छोटा होता है। तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो अगर इसका मैं आंसर लिखने जाऊँ दशमलव के दूसरे स्थान तक, अगर इसमें अंकों की संख्या लिखने जाऊँ, अंक लिखने जाऊँ, तो इसका आंसर ही आएगा, इसका आंसर ही आएगा। ये तो हो गई बात तब जब सब नंबर 5 से बड़ा या 5 से छोटा हो। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जो नंबर हम छोड़ रहे हैं वो 5 ही हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या रूल है, तो अगर जो नंबर है हमारा वो 5 है, अगर नंबर हमारा कैसा है, नंबर इज 5, लेकिन 5 के बाद कोई अशून्य अंक है, मान लो इसमें 5 के बाद 2 है, कोई भी अशून्य अंक। अब आपको क्या करना था, दूसरे प्लेस तक लिखना था, छोड़ना किसको है, 5 को, लेकिन 5 के बाद कोई भी अंक है 0 के अलावा। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भी हम +1 करेंगे। तो हमारा यहाँ जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3.74। तो अगर 5 है, जिस नंबर को हम छोड़ रहे हैं वो 5 है, लेकिन उसके बाद कोई भी अंक है 0 के अलावा, तो हम क्या करेंगे, तब भी +1 कर देंगे। अच्छा, अब लास्ट केस है इसमें, अगर जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं वो 5 ही हो, लेकिन उसके बाद कोई भी अंक ना हो या फिर 0 हो, तब क्या होगा। तो यही वाला केस ले लेते हैं अपना, 4th केस के 3.735, या ऐसे है हमारे पास 3.75 3.7350। मतलब जहाँ पे हम जहाँ तक लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं यहाँ तक, उसके बाद का अंक 5 है या फिर उसके बाद 0 है, मतलब कोई अंक नहीं है या फिर 0 है। तो क्या करेंगे, तो हम ध्यान रखेंगे अगर सम संख्या है, जहाँ तक हम लिख रहे हैं लास्ट नंबर, अगर हमारा लास्ट का नंबर कैसा है, सम संख्या है, तब हम उसको एज इट इज़ छोड़ेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा जो लास्ट का नंबर है जिसको हम लिख रहे हैं वो कैसा है, विषम संख्या है, तब हम उसमें +1 करेंगे। जैसे अगर ये एग्जाम्पल आप देखो जो यहाँ पे आपको बताया गया ऊपर, अगर ये ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, तो जिस नंबर को आप लिख रहे हो वो क्या है, 3 है, तो ये विषम है। तो विषम के केस में क्या करते हैं, ये आंसर आएगा 3.74, ठीक है। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लिया आपके पास ये होता, ठीक है, अगर ये होता, और इस एग्जाम्पल में आपको कहाँ तक लिखना था, दशमलव के दूसरे स्थान तक, और जिस अंक को छोड़ रहे हैं वो कैसा है, 5 है, 5 के बाद कुछ अंक नहीं है या फिर 0 है, और जिस अंक को हम लिख रहे हैं वो, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लास्ट अंक देखते हैं, यहाँ तक लिख रहे हैं, कहाँ तक लिख रहे हैं, 8 तक। अब 8 कैसा है, हमारा सम है, तो इसका आंसर जो आएगा हमारा, सम संख्या में हम कुछ नहीं करते हैं, वो हमारा ऐसे ही रह जाता है। तो ये आ गया। तो बेटा ये आपने आज सीखा इसमें पूर्णांकन करना और कोटिमान लिखना। इसके बाद की जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा सार्थक अंकों पे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।